तो वैसे किस्तों में पैसे देना पड़ता है। इन्हीं के दिमाग में कुछ समय की वीज़ा के लिए कितना टाइम लगता है, दिया जाए कि अभी सेलेक्ट हो कि नहीं है, मतलब जो है इसका टोटल खर्चा कितना आता है। तो ऑफर लेटर पे अगर गए आपने साइन कर दिया तो भाई उसके बाद फिर क्या। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुवैत का जो वीज़ा प्रोसेस है 2025 में किस तरीके से होगा, कितने पैसे लगेंगे और उसमें पीसीसी कैसे होता है, गम का मेडिकल कैसे होता है, कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है वीज़ा प्रोसेस होने में। गाइस आज मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को ज़रूर देखना। और देखने से पहले ही बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो का लाइक का टारगेट हम सिर्फ 200 रखेंगे, ज़्यादा नहीं। आई नो कि आप ये वीडियो देखोगे तो आपको ज़रूर अच्छी लगी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेडीज एंड जेंटलमैन। यस, मैं फिर से वापस आ गया हूँ उसी पुराने कंटेंट को लेकर जॉब से रिगार्डिंग। तो बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि जो भी कोई क्वेरीज हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप क्वेश्चन जो है आप कमेंट सेक्शन में कर देना। मैं डेफिनेटली उसके ऊपर ज़रूर पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाएं। सो बात करते हैं कुवैत के वीज़ा प्रोसेस को लेके। सो देखो, कुवैत का जो वीज़ा प्रोसेस है ना, होता दो तरीके से। एक होता है कि आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं और एक होता है कि आपको किसी कंपनी ने डायरेक्टली हायर किया है। तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ कि अगर किसी एजेंट यानी किसी कंसल्टेंसी के थ्रू आप जा रहे हो तो वो किस तरीके से होता है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं कि अगर कंपनी डायरेक्टली आपको हायर कर रही है तो उसका वीज़ा प्रोसेसिंग किस तरीके से होता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है गाइस। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। बट मोस्टली जो है ना, मैं खुद एजेंट के थ्रू गया था यानी कंसल्टेंसीज के थ्रू गया था, तो मैं इसके ऊपर इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत सारे लोग जो है ना एजेंट यानी कंसल्टेंसी के थ्रू जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते इस वीडियो को। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि देखो कुवैत का तो वीज़ा प्रोसेसिंग जो है 2025 में किस तरीके से होने वाला है। देखो गाइस, सबसे पहला तरीका तो यही होता है कि बात करें एजेंट को लेके, तो एजेंट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी, यहाँ पे आ जाएगी। ट्रस्टेड कंसल्टेंसी इन इंडिया कौन कौन सी हैं उसके ऊपर वीडियो आप देख लेना। जो पुराने लोग हैं उनको पता है, जो लोग नए हैं उनको बता दे रहा हूँ कि मैंने वीडियो बना रखी है। जो इंडिया में ट्रस्टेड कंसल्टेंसी है वो यहाँ पे वीडियो है। मैं खुद गया हुआ हूँ 2-3 बार, ठीक है, और मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी गए हुए हैं। सो देखो, सबसे पहले होता है क्या ना, सबसे पहले गए आप किसी एजेंट के थ्रू गए, आपको पता लगा कि ठीक है भाई जो मैंने वीडियो बना रखी है, आप उस एजेंट पे पहुंचे। आप एग्जांपल करते हैं कि आप हॉस्पिटैलिटी लाइन में यानी आप एक रेस्टोरेंट की लाइन में, एक एग्जांपल देके मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, तो आप अपनी लाइन के लिए अपने हिसाब से सोच लेना कि मान लो कि रेस्टोरेंट की वैकेंसी आई है कुवैत के अंदर। सो जो भी कुवैत की जो कंपनी है वो डायरेक्टली कांटेक्ट करती है एजेंट्स को। तो एजेंट ने अपने व्हाट्सएप पेज या फेसबुक पेज पे ऐड चलाई या जो भी है, जो भी आपने कांटेक्ट किया, तो आप कांटेक्ट करते हो तो वो आपको बता देगी ठीक है भाई रेस्टोरेंट में वैकेंसी है एज अ स्टीवर्ड यानी एज अ वेटर के लिए। तो ठीक है, आपने सबसे पहले आपका सीवी तैयार होना चाहिए। सीवी आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सीवी अच्छे से होना चाहिए। ये थोड़ी डिटेल में वीडियो होगी इसलिए मैं सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि आपका जो माइंड है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सीवी जो है आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट तो हो गया कि आपने एजेंट पकड़ लिया भाई वो ट्रस्टेड एजेंट, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपको सीवी, आपको जो सीवी यानी आपका रिज्यूम जो है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए। फिर थर्ड होगा कि अब आपका इंटरव्यू होने वाला है। इंटरव्यू के मान लो 20 तारीख की डेट है, इंटरव्यू में गए। इंटरव्यू में जब भी जाते हो दाढ़ी यानी शेव आपकी क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि तो गाइस जब भी आप कहीं पर भी, चाहे छोटी पोजीशन चाहे बड़ी पोजीशन के लिए, ये मैंने खुद फेस किया हुआ है। और जब भी मैंने भी इंटरव्यू लिया तो मैं भी यही देखता हूँ कि यार बंदा इंटरव्यू देना है तो वो प्रॉपर ग्रूम होना चाहिए। तो प्रॉपर ग्रूमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। उसके बाद आपके इंटरव्यू जो भी पूछेंगे वो लोग, आपको हिंदी आती है हिंदी में बता देना, इंग्लिश यही कहूँगा थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो भी इंटरव्यू में बैठे होते हैं, एक कुवैती या कुवैत के लिए कर रहे, दुबई के लिए, जहाँ के लिए भी कर रहे, एक लोकल बंदा होता है वो कंपनी वाले, और प्लस में एक इंडियन बंदा भी बैठा रहता है। क्योंकि ऐसे मान लो ड्राइवर के लिए वैकेंसी आ रही है तो ज़रूर तो नहीं है भाई जो ड्राइवर है उसको इंग्लिश है, तो इसलिए इंडियन बंदा भी बैठा रहता है मेन कंपनी का जो रहता है ओनर के साथ, मालिक के साथ। उसके बाद अगर कंपनी आपको भाई आपका सिलेक्शन हो जाता है, सिलेक्शन कैसे होगा, आपने इंटरव्यू दिया उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि भाई सेलेक्ट हो कि नहीं है। मान लो अगर आपको उस टाइम पर नहीं बताया है तो आपको 1 से 2 दिन में कंसल्टेंसी यानी एजेंट आपको फ़ोन करके बता देगा, क्योंकि इस तरीके से ही होता है। मैं गया हूँ, मैं इसलिए आपको गैस प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ। एजेंट 1 या 2 दिन में 3 दिन में आपको बता देगा कि ठीक है भाई आपका सिलेक्शन हो गया है। अब सिलेक्शन होने के बाद आपका आता है ऑफर लेटर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़रूर ध्यान देना गाइस। ऑफर लेटर में आपको देखना भाई आपका नाम सही से है, आप किस पोजीशन पे जा रहे हो वो लिखी हुई है, पोजीशन जो भी जिस भी फील्ड में जा रहे हो पोजीशन होती है ना हर एक फील्ड के लिए, तो वो पोजीशन सही है। सैलरी जितनी बताइए उतनी सैलरी है कि नहीं है। फिर भी कुछ क्वेरीज होते हैं तो इंटरव्यू के टाइम पे पूछ लेना, नहीं तो एजेंट से पूछ लेना, एजेंट बता देते हैं,
जो ट्रस्टेड होता है वो हर चीज़ आपको बताएंगे। सैलरी कितनी है, ओवर टाइम कितनी है, कंपनी आपको पेड लीव दे रही है, मेडिकल दे रही है, नहीं दे रही है, कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब लिखा रहता है ऑफर लेटर में। जब आपको लगता है कि हाँ भाई ठीक है, आपकी 200 KD सैलरी है, एग्जाम्पल आप उसको कैलकुलेट करके देख लेना कि भाई इंडियन करेंसी में 200 KD सैलरी है तो ये आपके लिए इनफ है कि नहीं है। अगर आपको नहीं करना तो आप साइन मत करना। अगर आपने उस पर साइन कर दिया, ऑफर लेटर पे अगर गए आपने साइन कर दिया, तो भाई उसके बाद फिर क्या, वो ऑफर लेटर वहाँ पे कंपनी में वापस जाता है। फिर वो उसके बाद ऑफर लेटर के बाद अगला स्टेप होता है, क्योंकि ऑफर लेटर साइन करने के बाद जाता है कंपनी में कि ठीक है भैया ये बंदा सिलेक्शन हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप इसका करा जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, PCC यानी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गूगल पे सर्च करो, नहीं तो यूट्यूब पे देखोगे PCC कैसे अप्लाई करना है, बहुत ईजिली 10 से 15 मिनट ऑनलाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई भी कर लेगा। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, आप देख लेना। नहीं हो आपको समझ में आ रहा तो कमेंट कर देना, उसके ऊपर भी वीडियो बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। PCC हो गया, उसके बाद वीज़ा के लिए अप्लाई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि वीज़ा के लिए कितना टाइम लगता है। देखो, अगर कंपनी को जल्दी से रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ भाई मेरे को जल्दी जल्दी अपना रेस्टोरेंट ओपन करना है, तो देखो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 दिन, 4 दिन, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बट जो प्रोसेसिंग टाइम जो एक लास्ट टू लास्ट होता है वो होता है 3 से 4 महीने, मान के चलो। ऐसा भी होता है कि भाई मैं जब बहरीन गया था, मेरा 1 महीने में सब कुछ हो गया था। जब मैं कुवैत गया था, अराउंड 3 मंथ्स मेरे को लग गए थे। वो वही कह रहा हूँ, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है कि भाई कंपनी की कैसी रिक्वायरमेंट है। बट मैं एक चीज़ और ज़रूर बोलूँगा, अगर आप जॉब कर रहे हो ना, जॉब मत छोड़ना। जॉब कब तक मत छोड़ना वो मैं आपको आगे बताऊँगा। आपका PCC हो गया, जब वीज़ा आपका आ जाएगा 1 दिन में, 2 दिन में, महीने, 1.5 महीने में, जब भी वीज़ा आ जाता है, उसके बाद होता है आपका गमका मेडिकल। गमका मेडिकल यानी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुवैत के लिए गमका मेडिकल होता है। गमका मेडिकल में जो भी पैसे लेंगे वो आपके होते हैं, 4-5 हज़ार रुपये जो लगते हैं वो आपके होते हैं। वो सिर्फ गिने चुने गमका मेडिकल जो कि गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव्ड हैं। दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, बेंगलोर, लखनऊ, कुछ जगह पे हैं, वो आप गूगल पे सर्च कर लें नियर बाई गमका मेडिकल कहाँ पे, तो वहाँ पे आप चले जाना, गमका मेडिकल करा सकते हो। वो तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे नॉर्मली मेडिकल चेकअप होता है, गमका मेडिकल वैसा होता है। गमका मेडिकल में काफ़ी लोग अनफिट भी आते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। गमका मेडिकल में लोग अनफिट क्यों होते हैं, एक वीडियो है, वो देख लेना आप, ठीक है। गमका मेडिकल की बात, गमका मेडिकल की रिपोर्ट जाती है, फिर उसके बाद आपका फिर फाइनल स्टेप होता है फ्लाइट का। जब फ्लाइट की टिकट आपके हाथ में होना, उसके बाद ही आप छोड़ना। फ्लाइट की टिकट ये नहीं कि भाई आपसे पूछते भी एजेंट कि भाई फ्लाइट की टिकट कब चाहिए, ठीक है। तो आप कम से कम भी अराउंड हफ्ते का टाइम ले लेना, हफ्ते 10 दिन का। जब भी आपको जॉब छोड़नी है तो उसी वक्त आपको जॉब छोड़नी है जब आपको फ्लाइट की टिकट का टाइम हो, ठीक है। तो उसके फिर एजेंट आपसे कांटेक्ट करता रहेगा, और आपको भी ये नहीं है कि एजेंट ही आपको कांटेक्ट करेगा, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भी कांटेक्ट करते रहना, कभी वीज़ा कब आएगा, फ्लाइट की टिकट कब है, तो बता देना। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा देखो, आपको भी एडवांस होकर चलना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम, तो मैंने बताया 3 से 4 महीना, वीज़ा, फ्लाइट टिकट वगैरह ये सब जो है, इसका टोटल खर्चा कितना आता है देखो, डिपेंड करता है सिटी वाइज। अगर आप दिल्ली के थ्रू देख रहे हो, दिल्ली के कंसल्टेंसीज के थ्रू अप्लाई करोगे 70-80 हज़ार, 60 हज़ार, अब तो ऐसे ही 70-80 हज़ार लगते हैं। दिल्ली और मुंबई से अप्लाई करोगे, मुंबई में 50-60 हज़ार रुपये। तो डिपेंड करता है सिटी वाइज, क्योंकि ये सब एजेंट जो है एक दूसरे को जानते हैं, तो उसी हिसाब से सारा एक सर्कल बना हुआ है। ये सच है, दिस इज ट्रस्ट है। क्योंकि मैं जब कुवैत में था, मेरे काफ़ी दोस्त थे, हम एक ही कंपनी में गए थे। कोई मुंबई से गया था, कोई दिल्ली से गया था, कोई कहीं से गया था। हम गए थे उस टाइम पे जब हमारा 60 हज़ार लगा था। मेरे 2 दोस्त मुंबई से उसी कंपनी में गया था एजेंट के थ्रू, तो उसके 40 हज़ार लगा था, किसी का 50 हज़ार लगा था। डिपेंड करता है सिटी वाइज। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन पंजाब में जो है सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, अराउंड 1 लाख के आसपास लगता है। पता नहीं पंजाब में इतना क्यों है, बट हाँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और था जो कि मैं बता देना चाहता, भूल गया, तो मैंने सोचा कि ज़रूर आपको बताऊं कि देखो, अब ये नहीं है कि आपसे कम जो भी एजेंट है वो आपसे पैसे ले रहा था वो एक बार में आपको देने पड़ेंगे। नहीं, आपको एक बार इकट्ठे पैसे नहीं देने, ना ही एजेंट आपसे मांगेगा। जब आपका ऑफर लेटर पे आप साइन करोगे ना, ऑफर लेटर पे साइन करोगे, जब आप बोलोगे कि हाँ भाई मैं सही है, मैं मतलब तैयार हूँ जाने के लिए, तो आप ऑफर लेटर पे साइन करोगे, तो आपको अपना पासपोर्ट एजेंट पे जमा कराना पड़ेगा, ताकि आप किसी और कंपनी में, किसी और कंट्री के लिए अप्लाई ना कर सको। उस टाइम पे आपको कुछ पैसे देने हैं, 5 से 10 हज़ार रुपये इतना लेते हैं वो एज अ सिक्योरिटी। और ऑफ सिक्योरिटी मतलब फिर आपका प्रोसेसिंग जो है ना चालू होता है, तो किस्तों में पैसे देने पड़ते हैं। ये नहीं कि 60 हज़ार आपको एक साथ ही 60 हज़ार देने, नहीं, ऑफर लेटर पे देने हैं। फिर जब आपका वीज़ा आएगा उस टाइम पे आपको 15, 20, 30 हज़ार रुपये देने हैं। फिर जब आपकी फ़्लाइट की टिकट आएगी, बाकी के बचा
हुआ पैसा है 20-30 हज़ार 40 हज़ार जो भी बचा हुआ रेस्ट अमाउंट है वो आपको फिर देना है वहाँ पर। तो वैसे किस्तों में पैसे देना पड़ता है, यानी कि इकट्ठा आपने एक साथ पैसा दे दिया। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, है ना। अच्छा, आई नो कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में भर भर के प्यार देना यार। चलो आज के लिए इतने, और लाइक ज़रूर करना, 200 लाइक का टारगेट दिया मैंने, ठीक है। आज के लिए इतना, टेक केयर।